आदेश। सतनमो आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले आइए एक बार भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें। गणपत वीर भूखे मसाण, जो फल मांगू सो फल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, वेद सिद्ध गणपत लाए घनेरी। गिरनारपति ओम नमो स्वाहा। आदेश। अभी 2-4 दिन पहले इसी YouTube चैनल के एक सदस्य ने पर्सनली फ़ोन कर हमसे बात की और पूछा कि हे नाथ जी महाराज, काफ़ी समय से आप कोई वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो कृपया कोई अच्छा सा वीडियो बनाएं। और मेरी बाबा भैरवनाथ जी में बहुत दिलचस्पी है, बहुत रुचि है, तो आप कृपया करके भैरव साधना के बारे में और किस भैरव की साधना करनी चाहिए, साधना का क्या क्या नियम होते हैं, साधना में क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, साधना में सफलता किस प्रकार मिल सकती है, एक घरेलू इंसान किस प्रकार साधना कर सकता है, और अगर कोई अघोरी भी साधना करना चाहे तो किस प्रकार साधना करना चाहे जिसमें सफलता मिल जाए। ऐसी कुछ विशेष जानकारियों का वीडियो हो तो बनाने की कृपा करें। तो देखिए, हम उन्हीं के प्रश्न का जवाब बाबा काल भैरव की प्रेरणा के अनुसार देने की कोशिश करेंगे। अब ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये तो आप लोग ही बताएंगे कमेंट के द्वारा। पहली बात तो यह है कि जो प्रश्न उन्होंने पूछे हैं उन सब के जवाब देने में लग जाएं तो कम से कम एक नहीं 10-15 वीडियो बनेंगे। अगर आप लोगों में इतना धैर्य है और आप हमें प्रेरित करते हैं तो हम आपको बाबा भैरवनाथ जी के संबंधित जितनी भी जानकारियाँ बाबा हमें उपलब्ध कराते हैं या जानकारियाँ प्रदान करते हैं, वह सभी जानकारियाँ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जाने भैरव है क्या। भैरव का अर्थ ये होता है जो हमारा भरण पोषण करे, जो हमें हर प्रकार के भय अर्थात डर से मुक्त कर दे, वही भैरव कहलाता है। भैरव एक रक्षा करने वाली शक्ति का नाम है। अब भैरव के भी कई स्वरूप होते हैं। अब हम आपको इस वीडियो में भैरव के स्वरूपों के बारे में बताएंगे। आम जनों के मान्यता अनुसार भैरव 2 प्रकार के माने जाते हैं, एक काला और एक गोरा। कई लोगों की मान्यता के अनुसार भैरव 8 होते हैं, 8 दिशाओं के स्वामी। कुछ लोगों की मान्यताओं के हिसाब से भैरव के 10 रूप होते हैं, 10 दिशाओं के भैरव। वैसा देखे जाए तो भैरव के असंख्य स्वरूप होते हैं। हाँ, वीर 52 प्रकार के होते हैं, मगर भैरव तो देखा जाए तो मुख्य 10 रूपों में है। उनके अलावा कई रूपों में भैरव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, एक पिता के भांति। तो आइए हम आपको भैरव के बारे में दिशा के रूप में बताते हैं। 10 दिशाओं के कौन कौन से भैरव होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले भैरव जो पूर्व दिशा के स्वामी हैं, असितांग भैरव, अर्थात भगवान शिव ही असितांग भैरव के रूप में पूर्व दिशा में विराजमान होते हैं। उनकी आराधना पूर्व दिशा में बैठकर ही की जाती है। दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, अगर आप भगवती महाकाली की आराधना करते हैं तो काल भैरव स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं
और अगर आप भैरव की साधना करते हैं, काल भैरव की, तो भगवती महाकाली स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। क्योंकि भैरव और भैरवी दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप महाकाल की आराधना करते हैं तो महाकाली स्वयं ही प्रसन्न हो जाएगी आप पर। अगर आप महाकाली की साधना करते हैं तो महाकाल स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। एक की साधना से दूसरी प्रसन्न होते हैं। अगर आपने महाकाल को प्रसन्न नहीं कर पाए तो महाकाली भी प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए आप ये मान के चले, जितने भी हम भैरव का स्वरूप बताएंगे उनके साथ उनकी भैरवी भी होती है। आपने भैरव की आराधना की तो भैरवी स्वतः ही आपके योगक्षेम में लग जाती है। क्योंकि भैरव शक्ति को धारण करने वाला होता है, शक्ति को आरक्षक करने वाला होता है। भैरव शक्ति का एक तरह से साधक कहो, पुत्र कहो, स्वामी कहो, सब कुछ वही है। शिव और शक्ति दोनों ही भैरव का ही एक स्वरूप है। उसी प्रकार हर दिशा के अलग अलग भैरव होते हैं और भैरवी होती है, मगर दोनों का एक ही स्वरूप समझना। तो हमने आपको पूर्व दिशा के असितांग भैरव के बारे में बताया। अब हम आपको बताते हैं दक्षिण और पूरब के जो बीच में दिशा होती है, जिसको बोलते हैं अग्निकोण। इसके स्वामी होते हैं रुद्र भैरव और इनके साथ में शक्ति, इनका ही दूसरा स्वरूप रुद्र भैरवी भी होती है। दोनों ही एक ही हैं, मगर है शिव शक्ति का रूप, भगवान शिव का ही रूप। इसलिए आग्नेय कोण में रुद्र भैरव की साधना की जाती है, जो बहुत ही रौद्र हैं। कहीं कहीं उनको रुरु भैरव भी कहा जाता है। फिर आती है तीसरी दिशा, जो होती है दक्षिण दिशा। उसके स्वामी हैं चंड भैरव। जब भगवती महाकाली चंडी का रूप धारण करती है तो उस चंडी स्वरूप की शक्ति को धारण करने वाले, उस शक्ति के रक्षक, उस शक्ति के भैरव चंड भैरव होते हैं। ये दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं। इनकी आराधना दक्षिण दिशा में रहकर ही की जाती है, बैठकर ही की जाती है, दक्षिण दिशा में मुंह कर कर ही की जाती है। फिर आता है चौथे नंबर पर चौथी दिशा, जो दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा, जिसे बोलते हैं नेतृत्व कोण। इस कोण के स्वामी हैं क्रोध भैरव और उनके साथ जो शक्ति है वो है काली, क्रोध काली। ये क्रोध काली को धारण करने वाले हैं। फिर आता है पश्चिम दिशा, पांचवी दिशा। पांचवी दिशा अर्थात पश्चिम दिशा के स्वामी हैं उन्मत्त भैरव। उन्मत्त भैरव जो अपने भैरवी के संग आनंद विभोर होकर और अपनी भैरवी के प्रति उन्मुक्त रहते हुए स्थापित रहते हैं और निवास करते हैं, उनको उन्मत्त भैरव कहते हैं। देखा जाए तो सही मायनों में तंत्र संबंधित जितना भी ज्ञान, चाहे मुंडमाला छंद तंत्र हो, चाहे भैरव तंत्र हो, चाहे शिव पुराण हो, जितने भी तंत्र उन्होंने पार्वती अर्थात पार्वती शक्ति को तंत्र का ज्ञान दिया, वह समस्त ज्ञान उन्मत्त भैरव ने उन्मत्त भैरवी को दिया। उन्मत्त भैरवी शक्ति पार्वती का ही एक रूप होती है। उसके बाद छठे नंबर पर 6 नंबर पर आती है पूर्व और उत्तर दिशा के मध्य, जिसको आप चाहे तो कपाल भैरव कह सकते हैं। इस दिशा के स्वामी होते हैं वावय कोण के स्वामी कपाल भैरव, जो पश्चिम और उत्तर के मध्य की दिशा वावय कोण, उसके स्वामी है कपाल भैरव। कपाल भैरव भगवती महाकाली की एक शक्ति है कापालिनी, उसके भैरव होते हैं। ये वावय कोण के स्वामी हैं।
फिर आती है सातवीं दिशा अर्थात उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के जो भैरव है वह है संहार भैरव, संहार काली के भैरव। फिर आती है आठवीं दिशा जो उत्तर और पूर्व के मध्य दिशा, जिसको ईशान कोण भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको भगवती महालक्ष्मी की दिशा भी मानते हैं। इस दिशा के स्वामी हैं भीषण भैरव, जो बड़े भीषण हैं। ये तो हो गए 8 दिशाएं। अब 9वीं दिशा है पृथ्वी। पृथ्वी दिशा के जो स्वामी हैं वो है बटुक भैरव अर्थात बाल भैरव, और चाहे तो आप उनको गोरा भैरव भी कह सकते हैं। ये पूर्ण रूप से सात्विक होते हैं और इनकी आराधना में भी भोग लगता है, धार इनको भी लगती है मद्य की। मद्य का मतलब ये नहीं कि मदिरा, तामसिक मदिरा नहीं, गुड़ का पानी, गुड़ के पानी की धार लगती है। ये एक दिन के भैरव होते हैं, इनको मीठी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। फिर आते हैं 10वें नंबर पर आकाश रूपी दिशा, जिसके स्वामी है काल भैरव। ये अनंत है, महाकाल है, काल का स्वरूप है। इनकी शक्ति है भगवती महाकाली कह सकते हो, काली कह सकते हो। यह भगवती काली को धारण करने वाले काल भैरव हैं। उसके इन 10 दिशाओं के तो भैरव हैं, उसके अलावा इन्हीं भैरव के कई स्वरूप भी हैं, जैसे विक्रांत भैरव उज्जैन में, वह और स्वर्ण भैरव दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और फिर आते हैं शमशान भैरव, जो हर शमशान में निवास करते हैं। हर शमशान में जहाँ पर मुर्दे को अंतिम बार बैठक दी जाती है, जहाँ से चिता पर, जहाँ से समाधि में उनको बैठाया जाता है, जहाँ से उठाकर चिता में जलाया जाता है, तो उस जगह के स्वामी है शमशान भैरव। ये हर शमशान में निवास करते हैं। इनका काम यही है, शमशान में जैसी भी शक्ति है उन सब, कोई भी शक्ति, चाहे चुड़ैल, डाकण, भूतनी, प्रेत, वेताल, सबको यही संचालित करते हैं। फिर भैरव के स्वरूप होते हैं भूत भैरव, प्रेत भैरव, पिशाच भैरव, वीर भैरव, वेताल भैरव। ये सभी प्रकार के भैरव होते हैं। अगर आप इनको सिद्ध करते हो तो भूत भैरव को सिद्ध किया तो भूतनी सिद्ध हो जाएगी, प्रेत भैरव को किया तो प्रेतनी सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि सब जोड़े में चलते हैं। ये संपूर्ण संसार शिव शक्ति का ही स्वरूप है, इन दोनों का ही समावेश है। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो हमने आपको 10 दिशाओं के भैरव के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने की कृपा की है, कोशिश की है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैरव साधना क्यों करनी चाहिए और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है और किस प्रकार की जा सकती है। उसके लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो इस वीडियो का अंत बाबा काल भैरव की मंत्र से भी होना चाहिए। तो आइए बाबा काल भैरव का मंत्र भी सुन लेते हैं, महिमा सुन लेते हैं। भैरव उचके भैरव कूदे, भैरव शोर मचावे, और मेरा कहा ना करे तो माँ काली का पूत ना कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु का। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः। आदेश आदेश।